तो अब होता है बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। चलिएगा शुरुआत करते हैं। जनवरी से जून 2024 मैंने हर एक सवाल को कोशिश किया है कवर करने की। जितने भी सवाल दोस्तों मुझ पर बन पाए जनवरी से जून के बीच में, वो हर सवाल आपके सामने यहां लाने का प्रयास जो है वो मेरे द्वारा किया गया है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? ठीक है, 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन दोस्तों अपॉइंट हुआ अभी हाल ही में? अरविंद पनघड़िया साहब अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके दोस्तों सचिव कौन अपॉइंट हुए हैं? इसके सेक्रेटरी जो है, कभी कभी एग्जाम में आप सचिव पूछता है आपसे, तो वो आपके ऋत्विक रंजन पांडे साहब अपॉइंट हुए हैं ना। अगर आपसे पूछो दोस्तों 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो एनके सिंह जो है, नंद किशोर सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछ ले भाई पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो केसी नियोगी दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 280 के अंदर जो है फिनांस कमीशन का जिक्र किया गया है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके ऑप्शन नंबर भी आपके डॉक्टर अरविंद पनघड़िया रहने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ये इंग्लिश वर्जन आपके सामने है ना। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो है वो कहां दोस्तों प्रारंभ हुआ है? ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन। कभी अगर आपसे सवाल पूछ ले भाई साहब साइक्लोन दोस्तों अभ्यास कहां पर हुआ है, तो साइक्लोन रसगुल्ला अभ्यास जो है यह अभ्यास भारत और किसके बीच में होता है? यह अभ्यास इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं अगर सवाल पूछूं आपसे डेजर्ट साइक्लोन दोस्तों अभ्यास किसके बीच में होता है? यह भारत और यूएई के बीच में होता है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, और इस बार कहां पर हुआ है? तो महाराष्ट्र राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर दोस्तों अभ्यास हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, राजस्थान इसका ठीक आंसर है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों कुछ अभ्यास देखिए, मैं चाहूंगा एक बार मेरी टीम के लिए जोरदार ताली बजाना, जिसकी मेहनत आपके सामने है। एक अभ्यास के साथ में 4-5 और अभ्यास मैंने आपको यहीं पर दोस्तों लिख दिए, देखिएगा आपके डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और यूएई के बीच में राजस्थान में हुआ है। ठीक है, सी ड्रैगन अभ्यास पूछूं आपसे, सो भारतीय नौसेना और अमेरिकन नौसेना के बीच में हुआ है, और सो अमेरिका के अंदर हुआ है सी ड्रैगन अभ्यास, है ना। और 20वां सहयोग काइजिन अभ्यास पूछूं आपसे, सहयोग काइजिन दोस्तों अभ्यास लिखना, यह भारत और जापान के बीच में हुआ है, या कोस्ट गार्ड के बीच में हुआ है, और तमिलनाडु के अंदर हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु में भी लिख लीजिए आप, चेन्नई के अंदर हुआ है ना। अभी किसी एग्जाम में सवाल पूछा था, चेन्नई शहर जो है उसका नाम दिया गया था ना। और सो अयोध्या अभ्यास पूछूं आपसे, अयोध्या दोस्तों अभ्यास जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच में अयोध्या अभ्यास हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अयोध्या और मैत्री दोस्तों लिखना, अयोध्या और मैत्री अभ्यास लिखिएगा आपके, ये भारत और थाईलैंड, आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? लिख लो, 100% दोस्तों एग्जाम में आने वाला छपने वाला सवाल है। इन चारों ऑप्शन से कोई ना कोई सवाल एग्जाम में बनेगा। ठीक है, कजाकिस्तान, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना। ठीक है, पहली बात दोस्तों ब्रिक्स की बात करूं आपसे, इसमें 5 देश शामिल है। कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहां पर दोस्तों इस साल कहां पर हुआ है? इस साल रसगुल्ला कहां पर आपके 24 के अंदर जो है रूस के अंदर हुआ है, यह आपको नोट करना है। रूस दोस्तों यहां पर आपका ब्रिक्स सम्मेलन जो है आयोजित हुआ 24 के अंदर। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछूं आपसे कि यहां पर दोस्तों 5 नए मेंबर इसमें शामिल हुए, लिख लो ब्रिक्स दोस्तों 5 मेंबर कौन कौन से आपके? इजिप्ट मेंबर दोस्तों नया हो गया, यूएई दोस्तों नया मेंबर हो गया, इसमें सऊदी अरब साथियों नया मेंबर हो गया दोस्तों आपके, इसके अलावा छापना दोस्तों आपके, इसके अलावा आपके इथोपिया जो है वो नया मेंबर हो गया, और एक रसगुल्ला दोस्तों कौन सा? ईरान जो है वो मेंबर हो चुका है। अर्जेंटीना ने दोस्तों मना कर दिया शामिल होने से। ठीक है, और यही सवाल दोस्तों एग्जाम पूछा गया, किसने मना कर दिया? अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस साल कहां पर हुआ है? इस साल रूस के अंदर सम्मेलन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कजाकिस्तान है। अगर आपसे पूछ लूं कजाकिस्तान दोस्तों यहां पर कौन सा सम्मेलन हुआ है? यहां पर हुआ एससीओ, लिखना। एससीओ सम्मेलन कहां पर हुआ है? 2024 जो है ये तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना के अंदर हुआ है, यह आपको नोट करना है। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के अंदर एससीओ 24 सम्मेलन हुआ है, और यहां पर बेलारूस को नवीनतम मेंबर बनाया। सो ना, यहां पर बेलारूस जो है इसको नवीनतम मेंबर बनाया। 10वें नंबर का मेंबर बेलारूस है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, जो आपके सामने उपहार
आने वाले, यकीन मानना वो सारे उपहार केवल आपके लिए तैयार किए गए हैं। पर मैं चाहता हूं कि जब 9 बजे दोस्तों और निर्मल सर आपके सामने हो, मेरी पूरी टीम आपके सामने हो, तो आपका जो जोश है ना वो सब डबल होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। आपके जितने भी दोस्त हो, जितने भी साथी हो, सबको लेकर आना, क्योंकि दोस्तों आज का उपहार आप सभी के लिए तैयार किया है मेरी टीम के द्वारा। ठीक है, तो एससीओ 2024 अस्ताना कजाकिस्तान, आपके बेलारूस, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्राजील पूछूं आपसे, G20 2024 कहां दोस्तों होने वाला है? ये G20 2024 जो है ब्राजील दोस्तों यहां पर होने वाला है। और 2023 में रसगुल्ला भारत दोस्तों इसका होस्ट था। और सर याद करो दोस्तों, आपके मेलोनी मैडम भारत के अंदर आई थी, आपको याद होगा। ठीक है, भारत मंडपम में बैठक हो जाती इसकी, और वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम थी, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका रूस जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, LVM-3, फाल्कन 9, PSLV C-58 और GSLV F-14। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने। GSAT-20 पूछूं आपसे, इसको साथियों किससे लॉन्च किया? अरे GSAT-20 पूछे आपसे, इसको लॉन्च किससे किया है? इसको लॉन्च रसगुल्लों फाल्कन 9 दोस्तों इससे लॉन्च किया है, आपको छापना है। और फाल्कन 9 किसका है? स्पेस एक्स का है, आपको ध्यान रखना है ना। फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? स्पेस एक्स का है, आपको यहां पर नोट करना है। ठीक है, हमारा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है, फाल्कन 9 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है PSLV C दोस्तों 58 लिखिए। हमने दोस्तों आपके एक्सपोसेट किससे लॉन्च किया है? एक्सपोसेट जो है ये हमने PSLV C-58 से लॉन्च किया है। और 57 से कौन सा लॉन्च किया हमने? अरे रसगुल्ला PSLV 57 से लॉन्च क्या किया हमने? आदित्य L1 जो है वो हमने इससे लॉन्च किया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों GSLV F-14 पूछूं आपसे, इनसैट 3DS दोस्तों मौसम उपग्रह था, नोट कर लो एग्जाम के लिए। इनसैट 3DS जो है मौसम उपग्रह है, ये हमने किससे लॉन्च किया है? ये हमने GSLV F-14 से लॉन्च किया है। ठीक है, और वहीं दोस्तों LVM-3 M4 पूछूं आपसे, हमने चंद्रयान 3 जो है वो हमने लॉन्च किससे किया है? और चंद्रयान 3 हमने आपके LVM-3 M4 से लॉन्च किया, ध्यान रखना। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी फाल्कन 9 दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम जो है एक सवाल में मैंने कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहां दोस्तों हुए? ठीक है, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स पूछूं आपसे, गोवा, तमिलनाडु, दीव दोस्तों, और कहां पर? दिल्ली। देखो मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स जो पहली बार हुए हैं, पहला प्यार, पहली बार दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो पहली बार दोस्तों हुआ है तो कहां पर हुआ दोस्तों? आपके ये दिल्ली के अंदर हुआ है मल्टी स्पोर्ट्स हो। ये रसगुल्ला कहां से? ये आपके दीव के अंदर हुआ, आपको नोट करना है ना। दीव के अंदर मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स पहली बार दोस्तों हुए हैं, और इसमें पहला स्थान किसने कहा आपको बच्चा नहीं होगा? आप देखो, एक बात समझ लो, आपका जन्म इसका है, मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर दोस्तों रहा है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दीव जो है करेक्ट आंसर हो गया, पहली बार हुआ है, मध्य प्रदेश आपका टॉप पर है। ठीक है, अगर आपसे पूछूं आपसे गोवा दोस्तों, यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपका 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल जो है इसका दोस्तों आयोजन हुआ था, और मोगा इसका शुभंकर था दोस्तों आपके, और महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर, आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं जो तमिलनाडु पूछूं आपसे, अरे याद करो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद करो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये कहां पर दोस्तों हुआ था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये कहां पर हुआ? ये तमिलनाडु के अंदर हुआ, त्रिची, मदुरई, चेन्नई दोस्तों वहां पर हुआ था आपके। और इसमें पहला स्थान किसका दोस्तों? आपके इसमें भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर था आपके। और इसका मैस्कोट क्या है? इसका मैस्कोट जो है वीर मंगाई इसका मैस्कोट है, बहादुर महिला इसका मैस्कोट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपके दिल्ली पूछूं आपसे, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पर हुआ है? पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पर हुआ आपके? ये भी कहां पर? आपकी दिल्ली के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों दीव जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, मध्य प्रदेश ने टॉप किया, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके सामने हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राजीव शाह, ऑप्शन नंबर सी रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी विकासशील। 4 ऑप्शन आपके
सामने। तो याद करो, बिम्स्टेक महासचिव पूछूं आपसे, अरे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन जो है वो इसकी जो फुल फॉर्म होती है। इसमें 7 देश शामिल है रसगुल्ला ना। तो इसमें 7 देश, बांग्लादेश तो आपके, तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल, भूटान जो है ये 7 देश शामिल है इसमें। इसके महासचिव बनने वाले सो आपके भारतीय कौन है? इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां है? ये कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, इसका मुख्यालय कहां। दोस्तों आपकी जो बुक है वो हमारे पास में आ चुकी है दोस्तों, आपके पूरी दोस्तों सजा कर लाइए टीम जो है उस बुक को, जो है जब निर्मल सर आपके सामने होंगे तो वो उसको खोलने वाले हैं आपके सामने यहां पर। बाकी सारे उपहार भी आपके सामने वही खोलेंगे। पर जब तक दोस्तों मैं आपके लिए जो है आपकी परीक्षा को पास करने के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं वो आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इंद्रमणि पांडे से ठीक आंसर है। मैंने पूछा आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए एएमयू इसकी पहली महिला कुलपति कौन है? प्रोफेसर नईमा खातून जो है वो इसकी पहली महिला कुलपति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्लोवाकिया के दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? आपके पीटर पेलेग्रिन इसके राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिक्की महिला संगठन दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? आपके इसकी अध्यक्ष आपकी जयश्री दास वर्मा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन है? लिंडी कैमरून इसकी पहली महिला उच्चायुक्त है, ये आपको नोट करना। सो भारत में पहली बार कोई महिला आपके उच्चायुक्त बनाई गई थी, लिंडी कैमरून उनका नाम है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन दोस्तों? आपके कपिल सिब्बल उसके अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन है? आपके वो आर लक्ष्मीकांत राव, आपको नोट करना है, ठीक है। और सो नाफेड के नए चेयरमैन कौन? आपके जेठा अहीर जो है वो नाफेड के नए चेयरमैन, आपको ध्यान रखना है। सवाल दोस्तों मैंने आपसे यहां पर ये पूछा है, सो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां से? ढाका बांग्लादेश के अंदर मुख्यालय है। और यहां की दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? अरे शेख हसीना जुल्फो वाली जो है वो यहां की प्रधानमंत्री हैं। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों यहां पर जो है इसकी मुद्रा क्या है? टका इसकी मुद्रा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 इंद्रमणि पांडे जो है वो हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आदि केकिर और वांचो लकड़ी पूछूं आपसे, इसका दोस्तों जीआई टैग किसको मिला है? इसका जीआई टैग दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को मिला है। अरे यहां की दोस्तों पनीर बड़ी फेमस है रसगुल्ला, और सो याकनी दोस्तों, याकनी के दूध की पनीर है रसगुल्ला। तो लिखिए आपके यहां की दोस्तों पनीर बड़ी फेमस है। अच्छा बताओ उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स छापना जिसको जीआई टैग मिला आपके याक के दूध की पनीर। सो याक नहीं रसगुल्ला, याक नहीं करना दोस्तों, याक कैसे दूध देगा ना, तो याकनी के दूध की पनीर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश जो है वो ठीक दोस्तों आंसर है। वांचो लकड़ी और आदि केकिर जो है सो वहां की अदरक और लकड़ी जो है इसको जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों मेरी बात को, पश्चिम बंगाल दोस्तों वहां का काला नुनिया चावल जो है इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। और सो ओडिशा पूछूं आपसे, यहां का दोस्तों कपड़ा गंडा शोल को आपके काला जीरा चावल, ये एग्जाम में खूब पूछता आपसे, काला जीरा चावल का जीआई टैग किसके पास में? ओडिशा के पास दोस्तों ना। इसके अलावा शिमली पाल काई चटनी दोस्तों पूछूं आपसे, वो जीआई टैग इसके पास में सिल्वर फिलिग्री, सिल्वर के जो आभूषण होते हैं आपके उन्हें बोलते हैं सिल्वर फिलिग्री, इसका भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सिल्वर फिलिग्री और काला जीरा चावल ये दोनों आपको यहां पर ध्यान रखने, ओडिशा के अंदर आपको दोस्तों नोट करना है, ये जीआई टैग प्राप्त हुआ है ना। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे? ठीक है, एम नरवणे, आरिफ मोहम्मद, रघुराम राजन दोस्तों और रामनाथ कोविंद। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक पूछूं आपसे, एम नरवाणे, सो मनोज मुकुंद नरवाणे जो हैं, जो कि भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, वो शामिल हुए। ऑप्शन नंबर 1, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, इनकी पुस्तक का नाम है। मनोज मुकुंद नरवाणे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन दोस्तों 1 करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पूछूं आपसे, ब्रेकिंग द मोल्ड किसकी पुस्तक है? आपके रघुराम राजन की पुस्तक का नाम क्या है? ब्रेकिंग द मोल्ड, ठीक है। सो द कॉन्स्पिरेसी पूछो किसकी? आपके श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे आपके गोटाबाया राजपक्षे, उनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी पुस्तक है? रसगुल्ला, ये सैम पित्रोदा साहब की पुस्तक है। आपके येलो रिवॉल्यूशन लाने वाले भारत में यही थे, आपके सैम पित्रोदा का नाम नोट करना है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46 सत्र की अध्यक्षता जो है वो करने वाला कौन होगा? लिखिए, परीक्षा में
छपने वाला सवाल दोस्तों आपके 2024 से यूनेस्को पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों बैठक होने वाली है, इसकी दोस्तों बैठक भारत के अंदर होने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया, भारत इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ ले यहां पर दोस्तों आपके भारत में कहां, सो दिल्ली के अंदर होने वाली आपके, और सो दिल्ली में भी कहां पर होगी, भारत मंडपम के अंदर होने वाली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर होने वाली है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, यूनेस्को दोस्तों पिछली साल कहां पर दोस्तों हुई थी आपके, पिछली साल जो आपके 45वीं जो बैठक थी आपके, वो सऊदी अरब के अंदर होती है। मतलब दोस्तों आपके रियाद जो आपके वहां दोस्तों आपके सऊदी अरेबिया जो है वहां पर होती है, आपको नोट करना है। ठीक है, और यहां पर साथियों हमने दो आपके कैसो, हमने दो दोस्तों क्या करें आपके, दो हमारे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शामिल किया आपके, एक दोस्तों कौन सी आपके, एक दोस्तों कौन सी आपके यहां पर आपके, एक तो शांति निकेतन शामिल यहां पर होती है, और इसके अलावा दोस्तों आपके कौन सी आपके जो आपके होयलेश्वर मंदिर है ना, वो भी शामिल होता है। ठीक है, तो शांति निकेतन और होयलेश्वर मंदिर जो है दोनों यहां पर शामिल होती है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल दोस्तों, और होयलेश्वर मंदिर लिखना कहां पर है, ये रसगुल्ला कहां पर, सो ये हमारा जो है कर्नाटक के अंदर है। इन दो को पिछली साल शामिल किया था, इस साल भारत के अंदर होने वाली, दिल्ली के अंदर होने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में पीएम मोदी ने देश का सबसे लंबा समुद्री पुल दोस्तों अटल सेतु जो है, इसका शुभारंभ कहां पर किया, लगाओ स्टार दोस्तों। अटल सेतु का शुभारंभ कहां पर हुआ दोस्तों आपके, इसका शुभारंभ दोस्तों आपके मुंबई दोस्तों, इसको जो है नवी मुंबई जो है इससे कनेक्ट करने के लिए शुभारंभ होता है इसका। और इसकी लंबाई कितनी है, 21.8 किलोमीटर लंबाई है इसकी। समुद्र के ऊपर बना हुआ भारत का सबसे लंबा ब्रिज है ये, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों आपके डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, महाराष्ट्र ठीक आंसर है। मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए 21.8 किलोमीटर से लंबा आपके अटल सेतु बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। आपके सामने बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। सपने बड़े हुए तो रसगुल्ला क्या हुआ। 1000 स्लाइड दोस्तों टोटल है ना, चिंता क्यों कर रहे हो आप, जो है मैं ही पूरा कराऊंगा आपको। 1000 स्लाइड जो है 7 घंटे 8 घंटे जो भी लगे रसगुल्ला लगने दो, पर ये 1000 स्लाइड को तो नस्से नाबूद जो है मैं करने वाला हूं आज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव दोस्तों कहां पर शुरू हुआ, मकर विलक्कू फेस्टिवल पूछूं आपसे, ऐसा केरल दोस्तों यहां पर शुरू हुआ आपके, और कहां से, सबरीमाला मंदिर जो है वहां पर होता है, आपको नोट करना। सो सबरीमाला मंदिर के अंदर मकर विलक्कू फेस्टिवल होता है आपके, और केरल आपको नोट करना। ऑप्शन दोस्तों एक ठीक आंसर है, यहां पर होता है। ठीक है, अगर कभी सवाल पूछे ना आपसे कि अट्टूकल पोंगल कहां दोस्तों होता है आपके, अट्टूकल पोंगल भी केरल में होता है। देखो पोंगल दोस्तों तमिलनाडु में होता है, पोंगल कहां पर, तमिलनाडु में। अट्टूकल पोंगल कहां से आपके, ये केरल के अंदर है ना। पोंगल कहां, रसगुल्ला पोंगल तमिलनाडु के अंदर है ना, अट्टूकल पोंगल केरल में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों एक ठीक आंसर हो गया है, केरल आपका करेक्ट आंसर हो गया है। कभी आपसे सवाल दोस्तों पूछ ले कि भारत में महिलाओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा आपके, वो अट्टूकल पोंगल, आपको ध्यान रखना है। भारत में महिलाओं का मंदिर के बाहर बनाए जाने वाला सबसे बड़ा फेस्टिवल अट्टूकल पोंगल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अट्टूकल पोंगल केरल में। सुना, केला उत्सव कहां पर, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और नागी पक्षी महोत्सव कहां, बिहार। ठीक है, तो समक्का सरलम्बा जत्रा, समक्का सरलम्बा दोस्तों आपके, इसके अलावा आपके बोनालू फेस्टिवल कहां पर, ये दोस्तों आपके जो है वो आपके तेलंगाना के अंदर ना। दोस मोचे फेस्टिवल कहां पर, लेह लद्दाख में। ठीक है, भारत रंग फेस्टिवल आपके सबसे बड़ा मंचे फेस्टिवल कच्छ गुजरात में ना। 37वां सूरज कुंड मेला कहां पर, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। ठीक है, और डोल यात्रा महोत्सव कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्ता दोस्तों इसका आयोजन किया, पहली बार दोस्तों, पहली बार हुआ है। महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आपके लिए बनने वाला है, पहली बार हुआ है। ठीक है, तो भारत और थाईलैंड के बीच में अयुत्ता अभ्यास का आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर है, और सो ये नौसैनिक अभ्यास है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो इंडियन नेवी और आपके थाईलैंड नेवी दोस्तों, इनके बीच में अयुत्ता अभ्यास का आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछूं आपसे गरुड़ शक्ति
अभ्यास किसके बीच में होता है? ये रसगुल्ला भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, गरुड़ शक्ति अभ्यास। ठीक है, अगर आपसे पूछे दोस्तों आपसे एक्वेरिन अभ्यास किसके बीच में होता है दोस्तों? एक्वेरिन दोस्तों, एक्वेरिन और आपके एकता अभ्यास लिखना किसके बीच में होता है? ये भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन और एकता अभ्यास आपको ध्यान रखना है। और सिंगापुर पूछूं आपसे, सिम्बेक्स अभ्यास लिखना आपके, ये भारत सिंगापुर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों एक थाईलैंड जो है करेक्ट आंसर हो गया, आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों आपके सामने दूसरा साइक्लोन अभ्यास कहां से आपके, ये भारत मिस्र के बीच में होता है साइक्लोन अभ्यास, और कहां पर? मिस्र के अंदर हुआ। पहला वाला भारत में हुआ था, दूसरा वाला मिस्र में हुआ है ना। पहला सदा तकनीक लिखना आपके, पहला सदा तंसिक अभ्यास किसके बीच में हुआ है? भारत सऊदी अरब के बीच में हुआ है, और सो बीकानेर राजस्थान के अंदर हुआ है ना। वायु शक्ति अभ्यास पूछो कहां से आपके, वायु शक्ति अभ्यास जो है भारत के अंदर हुआ आपके, भारत ने अभ्यास किया है, और जैसलमेर राजस्थान के अंदर हुआ है ना। 16वां त्रिपक्षीय, मतलब 3 देश शामिल होंगे आपके, दोस्ती दोस्तों इसका नाम है, भारत मालदीव श्रीलंका। महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, दोस्ती अभ्यास लिखिएगा, भारत मालदीव श्रीलंका के बीच में होता है, और सो मालदीव के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। 5वां धर्म गोर्जन अभ्यास पूछूं आपसे, सो धर्म गोर्जन अभ्यास लिखिए, भारत और जापान के बीच में आपके। शैन्यु मैत्री अभ्यास लिखिए, शैन्यु मैत्री अभ्यास भी किसके बीच में होता है? ये भारत जापान के बीच में होता है, आपको नोट करना है। ठीक है, और आपके धर्म गोर्जन अभ्यास भी भारत जापान के बीच में होता है, ये भी आपको नोट करना है। और राजस्थान के अंदर जो है धर्म गोर्जन अभ्यास हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम दोस्तों डेवलप किया है? इंडियन आर्मी डेवलप करने वाली दोस्तों, एक बार दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए सैल्यूट हो जाए कमेंट बॉक्स के अंदर। मतलब दोस्तों अपनी जान पर खेलकर हमारी सुरक्षा करने वाले इंडियन आर्मी के लिए एक बार सैल्यूट तो बनता है। ठीक है, देखिए स्वाति पोर्टल, संभव पोर्टल, सक्षम पोर्टल और सी विजिल पोर्टल, 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, तो अगर पूछूं आपसे स्वाति रसगुल्ला पोर्टल पूछूं आपसे, अरे महिलाओं को साइंस टेक्नोलॉजी आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टेम के अंदर आपके प्रमोट करने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, हमारा दोस्तों आंसर क्या हो गया? आपके एनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम आपके संभव हो गया, इंडियन आर्मी का ऑप्शन नंबर बी नोट करना। ठीक है, और सक्षम पूछूं आपसे, सक्षम और सी विजिल ऐप छात्र आपके इलेक्शन कमीशन, आपके इलेक्शन कमीशन जो है इसका ऐप कौन सा है? इसका ऐप आपके सक्षम ऐप और सी विजिल ऐप इसका हो गया, आपको नोट करना है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन दोस्तों, सक्षम ऐप, सी विजिल ऐप हो गया आपके। इसके अलावा स्वाति पोर्टल स्टेम में महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, और आपके इंडियन आर्मी का दोस्तों एनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम जो है वो संभव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का शुभारंभ दोस्तों कहां पर हुआ है? तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गोवा। 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, देखो अगर पूछूं आपसे सामाजिक न्याय की प्रतिमा आपके, इसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ, लिखना स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सवाल रसगुल्ला पूछूं आपसे, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश जो है, यहां इसका शुभारंभ हुआ है। और किसकी प्रतिमा दोस्तों आपके? ये बाबा साहेब जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनकी प्रतिमा आपको नोट करना है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और जो जितनी देर पिएगा वो उतनी देर दहाड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा। ठीक दोस्तों आंसर हो गया है, यहां पर स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस यहां पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर। ठीक है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार दोस्तों कौन आपके? अरे अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन दोस्तों आपके? वो है श्री चंद्रकांत सोमपुरा आपके, ये वास्तुकार दोस्तों आपके। और इसको बनाया किस शैली में गया? इसको नागर शैली में बनाया गया है, यह है आपको नोट करना। नागर शैली से बना हुआ आपके, और श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी इसके वास्तुकार है। अगर सवाल पूछो दोस्तों आपसे, जो रामलला जी की जो मूर्ति है उसके वास्तुकार कौन दोस्तों आपके? उसके अरुण योगीराज, अजय योगीराज से पूछूं आपसे, अरुण योगीराज छापर वो उसके वास्तुकार है। रामलला मूर्ति के वास्तुकार कौन दोस्तों आपके? इस मूर्ति के वास्तुकार जो है वो योगीराज जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों नई पार्लियामेंट हाउस पूछूं आपसे, नई पार्लियामेंट हाउस जो है उसके वास्तुकार कौन आपके? विमल पटेल साहब वास्तुकार हैं। और 28 मई 2023 पूछूं आपसे, इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, और राम सुतार पूछूं आपसे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछूं आपसे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा दोस्तों कहां पर आपके? गुजरात के अंदर
मंदिर है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और उसका शुभारंभ करने वाले कौन, उसका वास्तुकार जो है वो राम सुतार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे दोस्तों भारत का हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लिख लीजिए। 100% दोस्तों एग्जाम में आने वाला सवाल आपके सामने। सो भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला आपके, अभी दोस्तों इस साल आपके 5 को जो है वो भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला। ठीक है, 100 बिहार के जननायक कौन आपके, कर्पूरी ठाकुर साहब जो है इनको प्राप्त हुआ, बिहार के जननायक। ठीक है, सेकंड दोस्तों लाल कृष्ण अडवाणी साहब जो कि भारत के पूर्व आपके उप प्रधानमंत्री हैं, इनको भी प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको भी इस साल आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक है, फोर्थ दोस्तों आपके हरित क्रांति के जनक जो थे आपके एमएस स्वामीनाथन जी, इनको भी इस साल प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सो फिफ्थ पूछूं आपसे कौन दोस्तों आपके लिखना, फिफ्थ लिखना आपके कौन, आपके कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी साहब के, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, और सो किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह कौन, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह साहब जो है इनको प्राप्त हुआ है। तो इन 5 को इस बार आपके हाईएस्ट अवार्ड मिला है। हमारा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्पूरी ठाकुर ठीक आंसर है। तो हमारे ये 5 नाम कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने शुरू किया। सो एंटीबायोटिक के अतिरिक्त उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू करने वाले कौन सा आपके, वो केरल स्टेट ने शुरू किया है। एंटीबायोटिक के जो मिसयूज होता है आपके, उसका एक्स्ट्रा यूज जो होता है उसको रोकने के लिए शुरू करा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक दोस्तों आंसर हो गया है। अब पूछूं आपसे, देखो आप कोई भी दोस्तों एग्जाम देना, वहां पर आपको ये ऑपरेशन जो है ना, सर्वशक्ति, अमृत, इंद्रावती, कामधेनु, बम्बी बॉकेट जो है वो आपसे पूछ ही लेगा। ठीक है, देखिए सो पहला पूछूं आपसे ऑपरेशन सर्वशक्ति, पूछूं आपसे सो जम्मू कश्मीर, सो वहां से आपके आतंकी जो है उनको रसगुल्ला से खदेड़ने के, आतंकी को खदेड़ने के लिए जो है सर्वशक्ति स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अमृत पूछूं आपसे एंटीबायोटिक का मिसयूज रोकने के लिए केरल में स्टार्ट हुआ। सो इंद्रावती, सो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सो हेती में जो फंसे हुए भारतीय थे, उन भारतीयों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। सो कामधेनु पूछूं आपसे, सो पशु तस्करी को रोकने के लिए, सो पशु तस्करी को रोक